हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब हम अपने आपको फिर से उसी सेशन में ले जाने के लिए आए हैं। और ये सब बातें हो उससे पहले सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूसी मैथ्स क्लासेस बाय उमेश शर्मा में। और मैं उमेश शर्मा आपके लिए हाजिर हूँ, आपको फिर से मैथमेटिक्स की दुनिया में ले जाने के लिए, क्लास 12 की दुनिया में ले जाने के लिए। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, पेपर पेन ले लीजिए और नोट डाउन करने के लिए या स्क्रीनशॉट लेने के लिए अपने स्क्रीन को बिल्कुल तैयार रखिए। और स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। लेकिन उससे पहले हमको क्या चाहिए होता है? उससे पहले हमको चाहिए होता है हमारा मोटिवेशन जो आप देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने हैं वो शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके, उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन बच्चों। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या है वो हमको देखना है। सबसे पहले हम जो है चलते हैं, कौन से एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे थे? हमारा एक्सरसाइज था 7.9, जिसके हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में एंटर कर चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसमें हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो है कुछ और बात करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, हम जो है अपनी असफलताओं को, यानी अपनी असफलताओं के पीछे का कारण नहीं ढूंढते हैं। ठीक है, जब हम अपनी असफलताओं के पीछे का कारण नहीं ढूंढ पाते हैं तो हमको हर जगह निराशा मिलती है। एक चीज ये है। दूसरी, अगर आपको पीस नहीं मिल रहा है, मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि आप जो है हमेशा हर चीज के घटित होने का, यानी कोई भी अगर घटना हो रही है तो उसके पीछे का कारण तय कर लेते हैं। तय करने का मतलब कि आप जो है खुद से ही एक कारण बना देते हैं कि ये कारण होता है जिसकी वजह से ये हुआ। मीन्स अगर कोई व्यक्ति सड़क पे गिर जाए तो आप ये नहीं सोचते कि वो गिरा है, वो असहाय है, उसको हेल्प करनी चाहिए। आप पहले ये सोचते हैं कि ये ऐसे चल रहा था तो गिर गया। ये ह्यूमन नेचर होता जा रहा है। आजकल के समय में मैक्सिमम लोगों के मन में ये विचार आते हैं। जब भी कहीं पे भी कोई हादसा होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो हम ये कहते हैं कि इसके पीछे का रीजन ये था जिसकी वजह से ये हुआ। मीन्स जिस दिन हम अपनी असफलताओं का कारण ढूंढना शुरू कर देंगे और दूसरे के किसी भी चीज के पीछे, किसी भी घटना के पीछे का कारण ढूंढना बंद कर देंगे, उस दिन से हम सफलता की ओर बढ़ेंगे और अपने मेंटल पीस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, हम अपनी सफलता की ओर बढ़ेंगे और अपने मेंटल पीस की ओर बढ़ेंगे। ये आज का मेरा पर्पस है आपको बताने का, ताकि आप अपने जीवन में अपनी कमी की, अपनी असफलताओं के कारण को ढूंढिए, दूसरे के पीछे के कारण पर ध्यान न दीजिए। अगर आप दूसरे के पीछे के कारण पर ध्यान देंगे तो आपको शांति नहीं मिलने वाली है, आपको सुख चैन नहीं मिलने वाला है। मिलने वाला है तो केवल असफलता, क्योंकि हम अपनी असफलता को छोड़ करके दूसरी असफलता के पीछे के कारण को ढूंढ रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात है। सो द क्वेश्चन नंबर 9 इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड जो dx है और इसका 1 और 0 क्या है? लिमिट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? हमको पता है कि ये जो है ना इंटीग्रेशन होता है किसका?
I बराबर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x एंड 1 to 0। अब एक बार साइन इनवर्स 1 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, देन आपका ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0। साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है, ओके, देन पाई बाय 2 इज द आंसर। ओके, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बट इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज 1 to 0 1 upon 1 plus x square dx। ओके, ये हमारा होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास सीधे सीधे फार्मूला होता है tan इनवर्स x, और इसमें हमको रखना क्या है 1 to 0। ओके, 1 to 0, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, यहां पे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये हम रखेंगे तो हमारा होगा पाई बाय 4 माइनस 0, देन पाई बाय 4 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 is 1 upon x square minus 1 dx। तो हमने इसके पहले कुछ फार्मूले पढ़े थे, उस फार्मूले में हमने पढ़ा था 1 upon x square minus a square is equal to 1 upon 2a log x minus a upon x plus a। ये हमारा फार्मूला था। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 है अपने पास, क्लियर, तो यहां पे इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, देन इसका हम वही फॉर्मेट बनाएंगे, तो 1 अपॉन 2 आएगा, a की जगह पे 1 लिखना है, 2 into 1 हो गया, log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ऐसा लिख देंगे, और लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, पुट हो जाएगी, लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट क्या है 3 to 2। एक बार हम क्या करेंगे 1/2 log 3 minus 1 upon 3 plus 1 माइनस log ये हो जाएगा 2 minus 1 upon 2 plus 1, ऐसा आपका बनेगा। ये ऐसे कर लेगा। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 2 upon 4 log 1/2 माइनस log 1/3। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जब आगे लिखने जाएंगे, ठीक है, तो हमारा OIC, ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 करेंगे तो log, तो 3/2, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, पाई बाय 2 0 cos स्क्वायर x dx। एक इसको दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, आप इसको ध्यान से देखिए, एक दोनों तरीके में बताने वाला हूं। पहला तरीका होगा जो सिंपल हम जानते हैं कि cos 2a का फार्मूला जो होता है उसके अकॉर्डिंग cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे पाई बाय 2 to 0 cos 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, देन 1/2 बाहर आ जाएगा, पाई बाय 2 to 0 और 1 प्लस cos 2x dx। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा और ये x प्लस sin 2x अपॉन 2 होगा। ओके, sin 2x अपॉन 2।
नाउ पुट द वैल्यू लिमिट आपका है पाई बाय 2 टू 0। यहां पे आप 1/2 पाई बाय 2 प्लस यहां पे साइन पाई, क्योंकि पाई बाय 2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2, और माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई बाय 2, एक्चुअली 0 लिखेंगे, और प्लस ये साइन 0/2। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये साइन 180 जो होता है वो 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा, माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 1/π/4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो ये हमारा बिल्कुल π/4 आंसर मिलेगा। एक और तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि जब आपको ये 0 टू π/2 लिमिट दी गई हो और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो I बराबर क्या होता है, I1 बराबर cos स्क्वायर x तो हम लेते ही हैं, ठीक है, I बराबर हमारा क्या होता है cos स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब इसको जो है I बराबर हम क्या लिखते हैं लिमिट के अकॉर्डिंग, यहाँ π/2 टू 0 है तो cos स्क्वायर π/2 माइनस x लिखते हैं, ठीक है। लिमिट हमारा क्या होता है a प्लस b माइनस x हो जाता है, वो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो a प्लस b यानी π/2 प्लस 0 माइनस x यानी π/2 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x एंड dx, यहाँ पे ये dx हो गया। अब इक्वेशन सेकंड ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा I, ये एक को तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे cos स्क्वायर x π/2 टू 0 प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 1, और यहां पे आ जाएगा π/2 टू 0, यानी सॉरी इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 dx होगा, देन हम लिखेंगे x π/2 टू 0, ये हमारा होगा। तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू π/2 आएगा, तो i इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर बन सकता है, ठीक है। ये भी हमारा एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, यानी यहाँ पे हमने क्या किया 2i इज इक्वल टू क्या लिया 2i इज इक्वल टू π/2, तो i इज इक्वल टू π/4, ये हमारा आंसर बन सकता है, ठीक है। जब भी आप ये लीजिएगा तो लिमिट मत भूलिएगा, लिमिट लिखते रहिएगा, ठीक है, ये हमारा बनता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट है। दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों मेथड से आपका आंसर आना है, और ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, जो आपको सूट करे वो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, और लिमिट है 3 to 2, ओके, 2 to 3 लिमिट है। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो है हम अगर एक काम करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर t सपोज करते हैं, तो 2x dx इज इक्वल टू dt होगा, देन x dx इज इक्वल टू 1/2 dt होगा। लेकिन अगर हम t सपोज कर रहे हैं तो लिमिट में भी चेंजेस आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब लिमिट कैसे चेंज होता है, यहाँ पे जो t सपोज किया है हमने x स्क्वायर प्लस 1 को, तो यहाँ पे ऐसे कर लेना, तो x की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 पे t की वैल्यू लिमिट क्या बनेगी 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी t की वैल्यू बनेगी 5, और x इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, देन t की वैल्यू बनेगी t इज इक्वल टू 10, ओके। ये आपका होगा, ये लिमिट्स हो गई,
ठीक है। अब इस लिमिट को यहां पे आपको लिखना है 10 एंड 5 1/2 आगे लिख लीजिए और 1/t dt आपको ऐसे करना होगा। क्लियर? आर यू गेटिंग? ओके, नाउ 1/2 और log t, यहां पे आपको 10 to 5। नाउ 1/2 log 10 minus log 5, ओके, देन 1/2 log 10/5, देन आपका 1/2 log 2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। i के बराबर इसको लिखते जाने का सबको, ठीक है, ये i आपको लिखते जाना है, ठीक है। ये आपका आंसर बनेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, 2x plus 3/5x square plus 1। अब इसमें थोड़ा सा हमको एक काम करना है, इसको स्प्लिट कर लेना। देन 10 2x/5x square plus 1 dx कर लीजिएगा, प्लस 10 3/5x square plus 1 कर लेना, ठीक है। अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं I1 को, तो I1 इज इक्वल टू, ये I के बराबर है, ठीक है ना। तो पहले हम I1 को लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं। तो I1 बराबर क्या है, 10 2x/5x square plus 1, ठीक है, dx। इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो ये 10x हो जाएगा। क्लियर? नाउ सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे, सपोज 5x square plus 1 is equal to t, then 10x plus 0 is dx is equal to dt, then 10x is equal to क्या, 10x dx is equal to dt हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा आपका dt में कन्वर्ट हो गया, तो आपका I1 का क्या हो जाएगा, 1/5 और 1, अच्छा यहाँ पे जो है लिमिट भी चेंज होगी। अगर आपने इसको 0 लिया, x बराबर 0, तो t की वैल्यू 1, और x बराबर 1 लिया तो t की वैल्यू, x बराबर 1 पे t की वैल्यू 6, तो ये आपका 1 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा और 1/t dt हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/5 log t, और यहाँ पे आपको मिलेगा 6 और 1, देन इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1/5 I1 की वैल्यू 1/5 log 6 माइनस log 1, तो log 6 हो जाएगा, ठीक है। ये I1 मिला। अब हम चलते हैं I2 की तरफ। देन I2 इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, 1/5x स्क्वायर प्लस 1 dx और 1 to 0। हम इसमें से 5 कॉमन कर लेंगे, तो 3/5 हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1/√5 का स्क्वायर dx। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ऐसा हमारा फार्मूला होता है। तो 3/5 और 1/a यानी 1/1/√5 करेंगे तो √5 ऊपर चला जाएगा, देन tan इनवर्स x/a, अच्छा यहां पे लिमिट 1 और 0 ही रखना है, tan इनवर्स x/a, a की वैल्यू क्या है आपके पास 1/√5, यानी इसको हम √5x लिखेंगे, ओके, एंड लिमिट 1 और 0 कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है उसको हम 3/5 √5 tan इनवर्स 1 रखेंगे, tan इनवर्स √5 into 1 माइनस √5 tan इनवर्स 0, ये वैल्यू पुट करेंगे, देन 3/5 ये आपका हो जाएगा √5 tan इनवर्स √5, बट ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 ही होती है, 0 आ जाएगा, ठीक है।
अब आपके पास ये आ गया, तो I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2, देन यहां √5 से इसको √5 में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू 1/5 log 6 प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/5 log 6 और √5 tan इनवर्स √5, ये आपका 3/√5 हो गई। ये आपका टोटल आंसर बनेगा 3/√5 tan इनवर्स √5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। Okay, now the next question is question number 15, x into e to the power x square। Okay, चलिए अभी क्या करेंगे, x square is equal to t सपोज कर लिया, then 2x dx is equal to dt हो गया, then x dx is equal to 1/2 dt हो गया, ठीक है। अब इतने की वैल्यू, अब यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू 1 ली तो t बराबर भी 1 मिला, और x की वैल्यू 0 लिया तो t बराबर 0 मिल जाएगा, यानी लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, और ये हो जाएगा e टू द पावर t, बट यहाँ पे 1/2 dt आ जाएगा, ठीक है। 1/2 e टू द पावर t का तो e टू द पावर t ही होता है, लिमिट आपका 1 to 0 हो गया, 1/2 e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, देन 1/2 e माइनस 1, ये आपका आंसर बनेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, पेपर पेन लिए हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।